हेलो स्टूडेंट्स। तो आज लोग जो चीज़ें हम बातें करने वाले हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक है लाइट से। ठीक है। तो देखो, लाइट का जो बेसिक टॉपिक्स है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में इतना कुछ है नहीं और सबको समझ में आ जाता है रिफ्लेक्शन। लेकिन मैंने बहुत सारा नोटिस किए हैं कि यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे बच्चों को रिफ्रैक्शन में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एक्चुअली रिफ्रैक्शन में क्यों प्रॉब्लम होता है और रिफ्रैक्शन क्या क्या चीज़ है, क्यों कैसे कैसे होता है रिफ्रैक्शन, प्रिज्म में कैसे होता है, ग्लास में कैसे होता है, लेंस में कैसे होता है, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो देख लीजिए। ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के बारे में जब मैं बोलूँगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये सब बोल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिफ्रैक्शन। इसमें बारीकी से हम पढ़ेंगे और इसका इंटरनल जो क्वेश्चन होगा वो भी आप लोग बताएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। और क्लास 10 और 12 दोनों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, क्लास 10 वाले इतना मतलब नहीं पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन और उनका उतना डिटेल्स में भी नहीं होते हैं। अगर आपको 12 में उठ के अगर लगता है कि हाँ मेरा रिफ्रैक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, कि रिफ्रैक्शन में क्या क्या होना चाहिए। एक्चुअली बेसिकली 10 में ही पढ़ लेना चाहिए, लेकिन सीबीएसई सिलेबस में इतना ज़्यादा है नहीं रिफ्रैक्शन, तो इसलिए 12 में जाके बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन का बेसिक टॉपिक्स जो है वो आपको बस 10 में मिलता है। थोड़ा हाईली हम पढ़ेंगे कहाँ पे, 12 पे जाके। तो सबके लिए है 10 और 12 दोनों देख सकते हो। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन। तो टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो पहले हम रिफ्रैक्शन के बारे में ये तो जानने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है सर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एक्चुअली वो चीज़ें हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लाइट का जो स्पीड है ना वो आप सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। इतना लाइट होता है कब, जब वैक्यूम में। ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके सर। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाते हैं तब लाइट का कुछ होता है, लाइट का कुछ चेंजेस आता है, लाइट में कुछ चीज़ें बदल जाता है। उन चीज़ को बोलते हैं हम लोग सर रिफ्रैक्शन। इसका मतलब ऐसे हुआ कि रिफ्रैक्शन मीन्स लाइट का मीडियम चेंज करना। रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का मीडियम चेंज करना। तो कैसे करते हैं लाइट मीडियम चेंज। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ठीक है। तो ग्लास स्लैब में एक रे आ रहा है, सोचिए ये रे। ठीक है सर। तो आपने बोला सर ये बीच में क्या दे दिया आपने, एक लाइन काट दिया। ये इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल इसलिए देना ज़रूरी है कि आपको पता चले कि एक एंगल तो लेना है, कितना एंगल पे आप फेंकेंगे। तो ये जो एंगल है सर, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर आप सोचो ग्लास ना होता, ये अगर एयर है, ठीक है, और ये मीडियम है ग्लास, दो मीडियम हमने यहाँ पे लिए। लाइट कहाँ से आ रहा है, एयर से। कहाँ पे एंटर होगा अभी, ग्लास के अंदर से। तो जब भी अगर ग्लास ना होता, बस एयर होता, तो लाइट सर इधर से चले जाता है, स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। बट क्या होता है, देखिए जब ग्लास के अंदर एंटर होता है ना, उसका पाथ चेंज हो जाता है, मतलब उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। और वो क्या करते हैं, जब रेयर एट टू मतलब पतले मीडियम से डेंसर मीडियम में जब आता है तो ये ना थोड़ा सा नॉर्मल के साइड में झुक जाता है। ये कैसे हो जाता है सर, नॉर्मल के साइड में झुक जाता है। ठीक है। क्यों होता है वो बाद में बता रहा हूँ, पहले आप समझ लीजिए कि ये नॉर्मल के साइड में झुक जाता है। ओके। तो ये जो नॉर्मल के साइड में झुके ना, ये जो रे ऑफ लाइट का जो चेंज हुआ, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब नॉर्मल के साथ जितना एंगल उन्होंने बनाया, इस लाइट ने जितना एंगल बनाया, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। सिंपल चीज़ें। अब आपको फॉर्मूला बुक में तो मिल ही जाएगा सर, दो लॉज है। ठीक है। वो लॉज ऐसा है कि इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सब एक ही पॉइंट पे होता है, एक ही प्लेन पे होता है। ठीक है। ये है फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ ये थोड़ा सा डीपली समझिए। सेकंड लॉ जो है साइन आई बाई
साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ये क्या है सर, कब है, क्या है, वो बाद में बताएंगे। दिस इज सर क्या है हमारा सेकंड लॉ। इसको कभी कभी स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। ओके सर, चलिए अब हम इस जगह पे समझ लेते हैं एक्चुअली चीज़ें क्या हो रहे हैं। चीज़ें क्या हो रहा है, देखिए जब कोई लाइट यहाँ पे एंटर हुआ, ठीक है, उसका स्पीड था, क्योंकि वो वैक्यूम में है, उसका स्पीड कितना होता है सर 3 इंटू 10⁸। उसका कितना होता है स्पीड 3 इंटू 10⁸। ओके, अब जब ये इधर आया इसका क्या हुआ सर, तो सिंपल चीज़ें है यहाँ पे कि उसका सर पाथ चेंज हुआ, और जब भी वो पाथ इसलिए चेंज किया क्योंकि उसका वेलोसिटी या स्पीड कम हो गया। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाता है तो यूजुअली उसका क्या चेंज होता है सर, वेलोसिटी या स्पीड, जो भी बोलिए आप, यहाँ पे डायरेक्शन का इतना बात नहीं है, तो हम इस वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है। ठीक है, अब नॉर्मली आप समझ रहे हो सर कि अगर रेयरर मीडियम पे सर अगर वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ है तो डेंसर मीडियम पे आके उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। ठीक है, डेंसर मीडियम पे आके उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि लाइट का स्पीड तो सर कभी 3 इंटू 10⁸ से ऊपर नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली सर स्पीड क्या होगा सर, कम हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब ये लाइट सोचो सर यहाँ से इस ग्लास से जब निकालने की कोशिश करते हैं हम, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नॉर्मल इसलिए ड्रॉ करना है सर, आपको पता चलना चाहिए सर ये जो निकल रहा है तब एंगल कितना था विद द प्लेन, इसलिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर जब ये आएगा ना सर, फिर जो ये वापस आएगा तब सर ये देखो ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे एंगल पे चलता है, नॉट लाइक दैट, ऐसे एंगल पे चलता है। ठीक है, ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए सर कि ये लाइट जो है सर ऐसे आता है, तो ये जो पूरा एंगल है ना ये सर बाहर निकाल के टाइम इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। ठीक है, अब इमर्जेंट एंगल बोलो, अगर आप इसे इंसिडेंट पकड़ रहे हो तो इसको आप रिफ्लेक्शन बोल सकते हो। अब क्या बोलोगे सर कि पहले तो सर से आपने बोला है कि सर लाइट एंटर हो रहे हैं, आ रहे हैं, उसका स्पीड था कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर बाद में जब आप ग्लास के अंदर बोले तब क्या हुआ सर, स्पीड चेंज हो गया। ओके, फिर जब ग्लास से बाहर आ गया फिर उसका स्पीड कितना होगा, फिर इसका स्पीड पहले जितना था उतना ही होगा। तो स्पीड इंक्रीज कैसे हुआ, उसी जगह पे जाके लोगों का प्रॉब्लम हो गया, सर ये तो थोड़ी मशीन थोड़ी ना लगा है, इसमें मशीन थोड़ी ना लगा है कि एक बार स्पीड इंक्रीज हो रहा है स्पीड डिक्रीज हो रहा है, ऐसे ऐसे चीज़ें। ये समझ लीजिए सर कि जब भी इंसिडेंट लाइट एंटर हो रहा है उसका बस स्पीड चेंज होता है, लेकिन सर उसका एनर्जी चेंज नहीं होता है। ये जो लाइट है, बहुत सारे लोगों को इस जगह पे प्रॉब्लम हो जाता है कि सर लाइट 2 इंटू 10⁸ में, सोचो सर यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ है, यहाँ पे 2 इंटू 10⁸ है, यहाँ पे आके फिर 3 इंटू 10⁸ थे, सो 3 था सर, यहाँ पे 2 हो रहा था, फिर यहाँ पे 3 कैसे हुआ, इंक्रीज कैसे हुआ, क्योंकि सर लाइट का एनर्जी यहाँ पे लाइट का एनर्जी क्या नहीं होता सर, कम नहीं होता है, लाइट का एनर्जी यहाँ पे कम नहीं होता, तो क्या कम होता है सर, उसका वेलोसिटी कम होता है। जैसे मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताऊं, ठीक है, आप बाइक लेके, ठीक है, आप बाइक लेके सीधा कोई रोड में से जा रहे हो, ठीक है सर, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, तो आप बहुत तेज से जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपके बाइक के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा, बाइक का एनर्जी सर सेम ही है। अब जब आपको जंगल से जाने के लिए बोला तो आपका बाइक धीरे धीरे जाएगा, लेकिन एनर्जी उतना ही खर्च करेगा क्योंकि आपको जंगल तोड़ के जाना है। फिर जब आप बाहर निकल गए फिर आपका स्पीड बढ़ेगा। सो बाइक हर टाइम सेम एनर्जी यूज कर रहा था, लेकिन उसको जंगल में जब जाना था, मतलब डेंसर मीडियम पे जब जाना था, तब उसका स्पीड कम हो गया क्योंकि उसको एनर्जी उस पार्टिकल को हटाने में उसको लगाया। ठीक है, तो सर सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि सर क्या है, जब भी लाइट वैक्यूम में होता है उस जगह पे स्पीड होता है, जब उसका स्पीड कम हो जाएगा, जब उसका स्पीड कम हो जाएगा तो सर ये नॉर्मल के पास आ जाता है लाइट। क्यों आ जाता है, क्योंकि सर उसका जो डिस्टेंस जो है ना सर, उसका जो डिस्टेंस वो शॉर्ट क्यों बना लेते हैं सर, क्योंकि वापस उसको उसी स्पीड में गेन कराना है। तो डिस्टेंस अगर शॉर्ट नहीं करेगा तो टाइम कैसे मेंटेन करेगा, तो इसीलिए सर क्या करते हैं, वो सीधा अपना पाथ को क्या करते हैं सर, थोड़ा सा
कम कर देते हैं। देखो अगर इधर से निकलता है ये तो उसका बहुत डिस्टेंस कवर करना पड़ता और उसका स्पीड कम तो हो गया, फिर वो वापस इस दोनों को एक साथ मैच नहीं कर सकता। तो इसीलिए सर क्या हो रहा है कि जब भी कोई मीडियम पे एंटर होता है, अगर रेयर टू डेंसर पे हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का या स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है सर, डिक्रीज। फिर बाहर निकल कर उसका स्पीड सेम रहता है। लेकिन सर याद रखना सर, एनर्जी, ये जो एनर्जी है, एनर्जी सर E इक्वल टू एच न्यू, और एच इज प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता। ये जो फ्रीक्वेंसी है सर, ये फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता, इसके वजह से इसका एनर्जी भी चेंज नहीं होता। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो स्पीड चेंज हो रहा है, हाँ हम इसको करेंगे। ठीक है सर, देखो एच, ये न्यू के बदले क्या लिख सकते हैं सर, सी बाई लेमडा। ठीक है, सी बाई लेमडा। ठीक है, अब ध्यान लगाओ यहाँ पे, अगर c कम हो जाता है ऑटोमेटिकली लेमडा भी कम हो जाता है। यहाँ पे अगर वेलोसिटी कम हो जाएगा ना, इसका पाथ भी, लेमडा मतलब सर पाथ, लेमडा मतलब वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या हो जाता है सर, छोटा हो जाता है। तो c भी सर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि एनर्जी उसको क्या रखना है सर, फिक्स रखना है। तो अगर c कम हो जाता है, लेमडा भी सर कम हो जाता है। आप ये बता सकते हो सर कि लाइट जब कोई भी मीडियम पे एंटर होता है तब क्या होता है, लाइट जब कोई भी मीडियम पे एंटर होता है सर, उसका एनर्जी सेम रहता है, लेकिन वेवलेंथ उसका चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि उसका स्पीड चेंज होता है। ठीक है, इसीलिए उसका पाथ क्या होता है सर, शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, जब इधर आएगा तो सर इसका स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब वेवलेंथ भी बढ़ जाएगा, लेकिन एनर्जी तो सर सेम है। 10/10 करो, 100/100 करो, 20/20 करो, 30/30 करो सर, हर टाइम आपको एनर्जी सेम मिलेगा सर। तो इसीलिए सर लाइट क्या होता है, जब भी लाइट जाता है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने के उसका पाथ चेंज हो जाता है। अब आते हैं सर ये वाला फॉर्मूला पे। ये वाला फॉर्मूला हमको बताता है कि ये दोनों एंगल, ये साइन आई और ये साइनर, इन दोनों का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका नाम है क्या है सर, कांस्टेंट एक आएगा, और इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो सर, थोड़ा सा इसको ओमिट कर देते हैं, रुकिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा क्या करो, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या समझ में है। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और एक फॉर्मूला क्या सीख सकते हैं, म्यू इक्वल टू सी बाई बी। सिंपल फॉर्मूला कि हमारा जो स्पीड किस में था सर, वैक्यूम में, बाद में किस में आया, जो मीडियम पे जा रहे हैं। ठीक है, ये वैक्यूम में कितना होता है सर, 3 × 10⁸ सोचो। और अगर वेलोसिटी सोचो सर, उस लैब में उस ग्लास में जब भी जाते हैं ना सर, तब स्पीड कम हो जाता है। तो आप इसको कैंसिल कर दो, कितना हो गया सर, 1.5। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के आप मीडियम बता सकते हो। ठीक है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के भी आप मीडियम बता सकते हो। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मिला, मतलब जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मिलेगा, आप ये बात समझ लो सर, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मिलेगा, मतलब ये म्यू जितना ज़्यादा होगा, स्पीड क्या हुआ सर, कम हो गया, वेवलेंथ क्या हुआ सर, कम हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4, तो वेलोसिटी कौन से मीडियम में सबसे कम है, आपको समझ में आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका 4 है उसका वेलोसिटी सबसे कम होगा, क्योंकि वेलोसिटी जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा। नॉर्मली डायमंड का सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, होता है 2.42। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, आपको पूछेंगे कि हाँ डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, इसमें स्पीड कैसे होता है, तो आप निकाल सकते हो। म्यू की जगह पे 2.42 पुट कर दो, सी के जगह पे 3 × 10⁸ पुट कर दो, फिर आपको भी तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप निकाल सकते हो। एंगल भी दे दिया कभी कभी कि इतना एंगल पे हम ये भेज रहे हैं लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे इतना एंगल पे आया, तो आप निकाल लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ठीक है सर, तो ये है सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना सर, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम इस जगह से भी होता है। नॉर्मली आप नोटिस कर लो एक बार। ठीक है सर, क्या नोटिस करना है, देखिए मैं सिंपली एक चीज़ बता दूँ, ये क्वेश्चन सबको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। आपको सोचो सर, ऐसे एक ग्लास प्लेट दे दिया, आप ये भी सोचना सर। ठीक है, ऐसे एक ग्लास प्लेट दे दिया, ग्लास दे दिया सर,
इसमें हम नॉर्मल खींच लेते हैं, ठीक है। एक लाइट दिया सर ऐसे, ये लाइट है रेड लाइट। कौन सा लाइट सर? रेड लाइट। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। रेड लाइट है, तो रेड लाइट सर उसका वेवलेंथ ना बहुत ज़्यादा होता है, रेड का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सर जब वो मीडियम पे जाता है ना सर, जाना चाहिए कैसे? ऐसे, लेकिन सर वो क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे करके जाता है, ठीक है। ये हो गया रिफ्रैक्शन एंगल, ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल। तो ये रेड लाइट हो गया, ठीक है, रेड लाइट ऐसे जा रहा है। सेम ग्लास प्रिज्म लेके सर अगर आपने यहाँ पे सर, यहाँ पे आपने वायोलेट लाइट डाल दिया, वायोलेट लाइट दे दिया, तो वो क्या होता है सर, वो थोड़ा ज़्यादा बैंड होता है, उसका एंगल थोड़ा सा और छोटा होता है, क्योंकि वायोलेट का वेवलेंथ ऐसे ही छोटा होता है, और इधर आने के बाद वो और कम हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली आपको तो, और एक ये चीज़ें अगर समझ नहीं आया सर, और दो चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए, आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आएगा, आपको ये समझना है सर। नंबर रिफ्रैक्शन क्या होता है सर? आप लोगों को तो 10 में ये पढ़े होंगे सर। या एक लेंस है, ठीक है, लेंस में अगर हमने कोई पैरेलल लाइन डाला तो कहाँ पे जाता है सर? ये फोकस पे जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन होकर कहाँ पे जाता है सर? ये फोकस में जाता है, ओके। अगर ये रेड लाइट डाला तो सोचिए इधर जाएगा। अगर हमने इसको ब्लू लाइट डाला सर, सेम लाइन पे जाएगा, लेकिन ब्लू होने की वजह से इसका रिफ्रैक्शन थोड़ा सा पास होगा यहाँ पे। तो ये जो फोकस है ना, इसको हम फोकस बोलते हैं, फोकस बार बार चेंज हो रहा है, इसीलिए चेंज हो रहा है क्योंकि उन दोनों का वेवलेंथ चेंज है, उन दोनों का वेवलेंथ चेंज है, और उन दोनों का एनर्जी भी चेंज है सर। रेड का एनर्जी बहुत कम है। क्यों एनर्जी कम है सर? देखो, इक्वल टू एच न्यू, इक्वल टू एच न्यू, तो फ्रीक्वेंसी रेड का बहुत कम है, तो इसका एनर्जी भी कम होगा। ऐसा है नहीं सर कि हम ऐसे बोलेंगे कि रेड का फ्रीक्वेंसी कम है, रेड का एनर्जी कम है। तो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड होता है सर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी तो कभी इधर चेंज होता ही नहीं है, यहाँ पे क्या चेंज होता है? वेवलेंथ। तो दोनों का अलग अलग वेवलेंथ है ना, दोनों का अलग अलग वेवलेंथ की वजह से दोनों का फोकस अलग अलग जगह पे होता है। एग्जाम में ये पूछते हैं कि लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो सकता है? हाँ सर, चेंज हो सकता है। कैसे? अगर हमने लाइट डिफरेंट कलर का लाइट हमने वहाँ पे छोड़ा है तो, ठीक है। तो सिंपली रिफ्रैक्शन अगर आपको किसी ने पूछा, आप तो डेफिनेशन पढ़े लोगे। देखो, डेफिनेशन से आजकल क्वेश्चन नहीं आता है, आजकल तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा हो गया। तो आपको ये पूछेंगे कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आप सीधे सीधे बता दो कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है सर। रिफ्रैक्शन में लाइट का स्पीड कम हो जाता है, लाइट का वेवलेंथ कम हो जाता है, लाइट का स्पीड बढ़ जाता है, लाइट का वेवलेंथ बढ़ जाता है, लेकिन 3 × 10⁸ के ऊपर कभी नहीं हो सकता, कम ज़्यादा हो सकता है सर। अगर आप डेंसर से रेयरर पे जाओगे तो डेंसर से जितना था रेयरर पे उससे ज़्यादा हो जाएगा वेलोसिटी, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 × 10⁸। एनर्जी चेंज होता है? नो, एनर्जी चेंज नहीं होता, क्योंकि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्योंकि हम यहाँ पे रेड लाइट डालेंगे तो यहाँ पे कौन सा लाइट निकलेगा? रेड लाइट निकलेगा। तो यहाँ पे रेड लाइट है, यहाँ पे रेड लाइट, तो एनर्जी अगर चेंज होता है मतलब फ्रीक्वेंसी भी चेंज होना पड़ेगा, लेकिन रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा तो कलर भी अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ पे। सो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, आप लोग रिफ्रैक्शन ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी क्वेरी है, ठीक है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, हम इसके बारे में, या कोई भी टॉपिक आपको समझना है तो आप हमको बताइए, हम क्या करेंगे उसको हम सॉल्व करने के, या कोई भी मैथ्स कुछ भी है सर, आप हमको कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम आपको ये सॉल्व करके दे देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपको दोस्तों को भी फ़ायदा हो जाए।